और ये छठे द्वार तक पहुंचने की क्रिया जब साधक प्राप्त कर लेता है तब अंतिम द्वार तक पहुंचता है, और वह अंतिम द्वार है सत्यम लोक, जो कि इस शरीर के अंदर सातवां द्वार है, सातवां लोक है, सातवां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख नाक कान हाथ पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का आंख नाक कान पांव से युक्त है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और सातवां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता युक्त है, और जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यह पूर्णत्व प्राप्त कर देने की क्रिया केवल इस सातवें लोक पर पहुंचने पर ही संभव है, जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहां पर असीम सिद्धियां उसे प्राप्त है, जहां पर वह जिस प्रकार से भी चाहे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे हलचल पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे अपने शरीर के हजार हजार रूप धारण कर सकता है, अपने आप को छोटा रूप बना सकता है, उस छोटे रूप को वापस पूर्ण रूप में बदल सकता है, और प्रत्येक घटना को वह चाहे इस विश्व में घटित हो रही हो और विश्व से अलावा जितने लोक हैं उन लोकों में घटित हो रही हो, वहां जा सके, उन्हें देख सके, अनुभव कर सके, और उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसको अनुभव कर सके। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आनंदमय योगी कहा जाता है, और यह सब कुछ इस जीवन में संभव है, और यह सब साधना के माध्यम से निश्चित है। और यदि ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है फिर जीवन में और किसी प्रकार की न्यूनता रहती ही नहीं, क्योंकि उसको तो हजार हजार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह चाहे करोड़ों रुपए, स्वर्ण, धन, वैभव, यश, सम्मान प्राप्त कर सकता है, और वह कर सकता है आनंद की अनुभूतियां। वह विज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है तो ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं। वह केवल विज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वह स्वयं विज्ञान में बन जाता है, और ज्ञान के माध्यम से नहीं, वह स्वयं ज्ञानवान बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए उसको विज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। जहां विज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, वह अखंड आनंद है, वह सत्य लोक है, वह सत्य द्वार है। मगर यह सब क्रिया अत्यंत जटिल, अत्यंत पेचीदी और अत्यंत श्रम साध्य है, क्योंकि यह यात्रा का स्थान नहीं है। यह तो अपने आप में बाहरी देह को भुला करके दूसरे देह में पहुंचने की क्रिया है, फिर दूसरे देह को भी निर्जीव करके तीसरे देह में पहुंचने की क्रिया है। यह साधक अपने आप में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास सक्षम और समर्थ गुरु हो। उसके लिए जरूरी है कि वह उस गुरु को पहचानता हो। इसके लिए जरूरी है कि उस शिष्य में पूर्ण आत्मसमर्पण हो, और इसके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दे, अपने हस्ती को गुरु में लीन कर दे, उसका अस्तित्व तो नहीं रहे, अपने आप में चिंतन विचार कुछ नहीं रहे, वह अपने आप में गुरुमय बन जाए। और जब गुरुमय बन जाए तो गुरु स्वयं उसके साथ एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह, और इस प्रकार से सातवें देह तक उसको पहुंचा देता है और वापस देह में ले आता है। यह साधना की एक क्रिया है। यह गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है। गायत्री मंत्र केवल रटने की क्रिया नहीं है, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की क्रिया नहीं है। गायत्री को इसलिए मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नहीं कहा गया कि उस मंत्र में कोई खासियत है, उस मंत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। उस मंत्र का 5 करोड़ मंत्र जाप करने से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता, जपने से कुछ नहीं हो सकता, रटने से कुछ नहीं हो सकता, उच्चारण करने से कुछ नहीं हो सकता। उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। और उसका मूल अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अंदर जाए, ये रास्ता बताया है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मूल अर्थ और मूल चिंतन यह है कि यदि उसके बीच में बताया गया है कि शरीर के 7 द्वार हैं, और पहला द्वार, पहला देह अगर हमारा मानव शरीर है, और 7वां देह पूर्ण आनंद की अनुभूति है, पूर्ण अखंडानंद है, पूर्णानंद है, अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं है, तो इस देह से 7वें देह तक कैसे पहुंचे, ये कैसे पहुंचने की क्रिया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में समझाई गई है। ये तो खैर आगे का विषय है, मगर इसको समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। वह गुरु जो खुद 7वें द्वार तक पहुंच चुका हो, वह गुरु जो अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, वह गुरु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के किसी लोक में पहुंचने की क्षमता रखता हो और दूसरों को भी ले जाने की क्रिया जानता हो, दूसरों को समझाने की क्रिया जानता हो। ऐसा गुरु यदि जीवन मिल जाता है तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हम उसे नहीं पहचान सकें,
ये हमारे जीवन की विडंबना हो सकती है कि ऐसा गुरु पास में खड़ा है और हम अपने ही माया मोह में और क्रियाकलाप में लिप्त रह सके। ऐसे हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु हमें सहज सुलभ हो जाए और हम उसको समझ ही नहीं सके, उसके आभा मंडल को पहचान नहीं सके, उसके जीवन के मर्म को समझ नहीं सके और हम अपने आप को पूर्ण आत्मोत्सर्ग नहीं कर सके, समर्पण नहीं कर सके। और समर्पण नहीं कर सकते तो हम गुरु को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, गुरु सेवा से भी नहीं खरीदे जा सकते। गुरु तो अपने आप में न्योछावर कर देने की क्रिया से खरीदे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो गुरु आपकी जगह अपने आप खड़ा हो जाता है। और जब गुरु खड़ा हो जाता है तो आप एक अत्यंत लघु रूप बनकर के उसके साथ इस देह से दूसरे, तीसरे, चौथे और सातवें देह तक पहुंच सकते हैं। और जहां सातवें देह पे पहुंच जाते हैं तब यह विज्ञान अपने आप में बहुत छोटा सा आपके सामने खड़ा हो जाता है। फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायुयान की जरूरत नहीं होती। फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए किसी टेलीफोन या दूरसंचार की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको विज्ञान के किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं होती। फिर तो आप स्वयं सक्षम हैं, समर्थ हैं, फिर तो आप पूर्ण योग्य हैं, फिर तो आप कुछ भी और किसी प्रकार से करने में समर्थ हैं। ये कुछ भी और किसी प्रकार से करने की क्रिया को अपने आप में पूर्ण चैतन्यता कहा जाता है, इसको पूर्णता कहा जाता है, उसको पूर्ण मिदम कहा गया है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि यह सारा ज्ञान हम गर्भ में बालक को दे सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत अनुकूल है। जो ज्ञान हम बाहरी मनुष्य को पैदा होने के बाद, सक्षम होने के बाद, सयाना होने के बाद, समझदार होने के बाद जो ज्ञान हम 25 साल में दे सकते हैं, वह केवल हम 5 महीने में उसको ज्ञान दे सकते हैं। 25 साल को 5 महीनों में परिवर्तित कर देने की क्रिया, या 25 साल में जो ज्ञान दिया जाता है वह केवल 5 दिन में दे सके, यह केवल गर्भ के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि गर्भ में केवल बालक नहीं रहता है, गर्भ में तो अपने आप में ब्रह्मांड का एक सक्षम व्यक्तित्व रहता है, ब्रह्मांड का एक जीव रहता है। गर्भ में जो बालक है उसका पूरे ब्रह्मांड से संबंध है, संपर्क है, साहचर्य है। और वह सुनने की क्रिया, वह समझने की क्रिया, वह आत्मसात करने की क्रिया, बाहरी मनुष्य के पास केवल कान है, केवल बुद्धि है जिसके माध्यम से सुनता है, समझता है। वह गर्भस्थ बालक के प्रत्येक रोम रोम कान बने हुए होते हैं। शरीर के करोड़ों जो छिद्र हैं, शरीर में जो करोड़ों रोम हैं, वे सभी कान हैं, वे सभी आप में बुद्धि है, वह सभी अपने आप में चेतना है, वह अपने आप में सक्षमता है। उनको समझने की क्रिया के माध्यम से, इसलिए बाहरी संसार केवल 2 कानों के माध्यम से सुना सकते हैं और आंतरिक गर्भ को हम हजारों करोड़ों कानों के माध्यम से सुना सकते हैं। बाहरी शरीर को केवल एक बुद्धि के माध्यम से समझा सकते हैं और अंदर के गर्भ के बालक को करोड़ों बुद्धि चेतना के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम, ज्यादा समर्थ है। इसलिए समर्थ है कि बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी व्यक्ति और पैदा हुआ बालक, पैदा होने के बाद बालक केवल मृत्यु लोक का एक सामान्य प्राणी बनकर के रह जाता है। उसका घेरा, उसके सोचने की शक्ति, उसकी आबद्ध होने की क्रिया एक छोटे से घेरे में आबद्ध बनकर के रह जाती है। वह ज्यादा नहीं सोच सकता, वह ज्यादा समझ भी नहीं सकता। इसलिए जब बालक गर्भ में होता है तो अत्यंत मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ बालक होता है। उसके चेहरे पर एक विशेष आभा मंडल होता है। यदि हम गर्भ में स्थित बालक के चित्र को खींचें, कैमरे के माध्यम से बालक के चित्र के बिंब को लें, तो हमें देखेंगे कि वह अपने आप में पूर्ण चैतन्य बालक है। ऐसा लगेगा कि उसके सिर के चारों ओर आभा मंडल है। ऐसा प्रतीत होगा कि उसके चेहरे पर एक अत्यंत सम्मोहक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। इसलिए कि वह ब्रह्मांड का एक भाग है, इसलिए कि ब्रह्मांड के परिपार्श्व का एक बिंदु है, हेतु है, एक चिंतन है। मत ज्यों ही वह उस ब्रह्मांड से करता है, क्योंकि मां का गर्भ अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है और मां का गर्भ संसार का सबसे ज्यादा सुकोमल और सक्षम और सुरक्षित स्थान है।